दोस्तों साथियों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा पर हमने एक दो वीडियो बनाई हैं और ये भी हम ज्योति मल्होत्रा पर ये वीडियो बना रहे हैं। और ख़ास बात इस ज्योति मल्होत्रा के विषय में वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हिंदू समाज या हिंदू जनमानस में ये क्यों अपने लड़कियों को लेकर के सुसुप्तावस्था में बना हुआ है। और आपको बता दें कि हम हिंदू की बहन बेटियों के गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं देश के दुश्मन। अगर जरा सा भी इधर उधर उसके कदम डगमगाते हैं तो ये बाज की तरह उसे तुरंत कैच कर लेते हैं और उसको इस तरह से गुमराह करते हैं। बस बात ये आ जाती है कि जैसे एक लड़की को बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सेक्स। दोस्तों साथियों, आपको बहुत मेरी बात खलती भी होगी, बुरी भी लगती होगी, लेकिन आप सोचो, आप अपने से अंदाजा लगा लीजिए। क्या आप बहुत सारा सेक्स नहीं चाहते हैं? और बहुत सारा सेक्स ये सब पर नहीं लागू होता है। ये बात न सारी लड़कियों पर लागू है, न सारे लड़कों पर लागू, न सारे आदमियों पर लागू है, न सारी औरतों पर लागू है। लेकिन इस देश में अब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरह विलासिता की ज़िंदगी लड़के लड़कियां गुजार रहे हैं, औरतें गुजार रही हैं, आदमी गुजार रहे हैं, ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बहुत सारा सेक्स, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सेक्स में अनगिनत लड़कियां, अनगिनत लड़के, अनगिनत आदमी, अनगिनत औरतें। ये अंतिम सत्य है। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि जब 22 अब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया, इसके पहले ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जा चुकी थी। और हो सकता है कि इस पहलगाम के मामले में, क्योंकि वो जानते हैं कि है तो हिंदुस्तान की ही लड़की, कहीं ऐसा ना हो उसको ये विदित हो जाए कि नहीं हम लोग इतना खूंखार कदम उठाने वाले हैं, तो वो सिर्फ इसको आसमान के सितारे तोड़ने के लिए बातें करते होंगे। आसमान सितारे पहुंचा तोड़ के देते भी होंगे और बहुत सारा सेक्स, बहुत सारे आसमान के सितारे, बैंक बैलेंस इनका करते होंगे और ये इसी में खुश रहती होगी और बहाने बहाने से इसको सारी बातें मालूम करते रहते होंगे कि ये पहलगाम हुआ ही होगी। पहले ये जानती होगी पहलगाम में आदमी आते हैं, गर्मी के आ गए हैं, तमाम लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, तमाम मस्ती करने आते हैं, तमाम हनीमून मनाते आते हैं। जानकारी उन्होंने इससे की होगी। और वैसे भी जम्मू कश्मीर का आदमी क्या शांति बैठा है? ये बीजेपी गाल भले बजा ले, जम्मू कश्मीर के जो देश प्रेमी लोग हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनमें से एक आधे लोग जो है कैमरे के सामने आकर के देश प्रेम की बातें कर जाते हैं और बाकायदा वो सब उनके जो है महबूबा मुफ्ती की तरह घड़ियाली जो है आंसू बहाया करते हैं। यह अंदर की बात है। वो आज भी जम्मू कश्मीर को जो है भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। और ये मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए, तुलसीदास की रामायण की चौपाई, भय भी न होए न प्रीत। अगर आप भय पैदा करना चाहते हो तो इतना जब तक भय नहीं पैदा करोगे, रोलर चलता है तो रोलर में छोटे छोटे ढीले भी जो है टूट जाते हैं और कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। अगर आप जो है इस स्वावा भलाई में बने हो कि नहीं हम मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करके जो है हम मुसलमानों के वोट हासिल कर लेंगे, तो ना आप समझे हो, ना आपके कभी पुरखे समझे थे और ना आने वाली औलादें समझेंगी। मुसलमान अगर जीता है तो वो शरीयत के लिए जीता है, वो इस्लाम के लिए जीता है, इसके अपेक्षा उसके सामने कुछ नहीं। और अगर जीता भी है तो जिहाद के लिए जीता है
और जिहाद क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको 72 हूरें दिखाई पड़ती हैं कि 72 हूरों के पास जाएंगे, और वो भी छोटी नहीं, 130 फुट लंबी, 135 फुट लंबी, और उनके टांगों के बीच के तरणताल में वे गोता लगा के तैरेंगे। अरे बताइए, कितने मूर्ख इनके मुल्ला मौलवी हैं, बताते हैं ऐसे भी हो रहे हैं कि वो समंदर में थूक दे तो वो मीठा पानी हो जाए। हैं कितने घन चक्कर हैं कहाँ नापदान के कीड़े हैं ये, कैसे समाज को कहाँ लिए जा रहे हैं। इसीलिए तो जो है ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो है आतंकवादी सब मुसलमान बनते जा रहे हैं। जिसको देखो सब मुसलमान आतंकवादी, जहाँ देखो तब मुसलमान आतंकवादी। और यहाँ हमारे आपके बीच में हमारे आपके लोग मुसलमान बैठ करके ऐसी बातें करेंगे जैसे इनसे बढ़ करके कोई देश प्रेमी नहीं है। अरे हम कब तीन नेत्र खोलेंगे, जो तीसरा त्रिनेत्र कहा जाता है? तुम सोचो तो, समझो तो इनको। अरे हम आपको बता दें, मैं एक ऐसी जगह बैठता हूँ और एक दिन एक हमने कहने लगा कि जो बीजेपी कर रहे, हमको जो करना है वो हम लोग करेंगे। और वो धुरंधर व्यक्ति, उसके पल्ले नहीं पड़ रही बात, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। क्या बताएं, ये देश का ये हिंदू चाटुकार है। कोई मतलब होता हो किसी मुसलमान से तो ये कांच खोल देंगे तुरंत, ये हिंदू है। तो दोस्तों साथियों, इसके बाद आपको बता दें, पहलगाम जब हमला हुआ तब भी पाकिस्तान में, आखिर क्या कारण था? चीन जब चाइना गई तब यहाँ के आईबी, हमारी गुप्त एजेंसियाँ के कान खड़े हुए कि पाकिस्तान भी जा रही है, वहाँ भी जा रही है। ऐसे सोए थे ये, ऐसे इनका ऑफिस था बढ़िया, एसी चल रहा है, बैठे आराम कर रहे हैं, बहुत मस्ती मार रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से 4 दिनों तक सैन्य संघर्ष के दौरान ज्योति दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में थी। अब आप समझिएगा, वो लगातार ये दौड़ती होगी बंदरिया की तरह, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रात में सेक्स मिलता होगा, दिन में सेक्स मिलता होगा, बहुत सारा पैसा मिलता होगा, हर साइज के इसको जो है वैरायटी देखने को मिलती होगी, और उसके पीछे वो दीवानी होगी, कहाँ से हमारे से छूट न जाए ये बहुत सारा सिख आग है दादा, ये कहीं छूट न जाए। वो जो बताएं वो करने को तैयार है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी हमले में पहले मार्च में वो पाकिस्तान और चीन भी गई थी, लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में भी थी। ये बात स्वयं ज्योति मल्होत्रा ने कबूली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शशांक कुमार सावंत ने रविवार को बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अहम मोहरे के तौर पर विकसित कर रही थी। अरे वो अहम मोहरा थी, विकसित क्या कर रही थी? वो पूर्णतः विकसित थी। अभी आप जो है निपल से किसको, देश को निपल से दूध पिलाना चाहेंगे शशांक जी? अरे इतनी मजबूत 3 बार पाकिस्तान हो आई है, मोटा पैसा, मोटा सेक्स, और इसको क्या चाहिए था? आप बताते हो वो उसको तैयार कर रही थी। अरे वो ऑलरेडी वो तैयार थी, देश के खिलाफ कितना चल पा रही थी। भारतीय एजेंसियों ये पता लगा है, जो भारतीय एजेंसियां हैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं किन किन लोगों से बातचीत हुई। हाँ ये ठीक है, ये सर्विलांस पर डालो, देखो पता इसकी क्या निकलती है। इसकी मुलाकातें हुई, उसके बैंक खाते लेन देन का पता लगा रही हैं, कितने बैंक खाते हैं, क्या है। ज्योति का चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड वीडियो देखने से पता चलता है कि उसकी हाई प्रोफाइल लाइफ थी। महंगे होटलों में ठहरना, प्रथम श्रेणी हवाई यात्रा करना, ये खर्च इसकी आय से बहुत ज़्यादा थे। जब चीन गई तब हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए, पहले नहीं खड़े हुए, क्योंकि इनके भी कान जो है बहुत ज़्यादा जो है सब लकड़ी और चम्मा मिट्टी डाल करके ठूंस रखा है इन्होंने। ये ऐसे नहीं इनके कान जूं रेखती है।
पहलगाम हमला हो गया, अगर इनके पहले कान में जूं रेगी होती तो शायद ये न होता। खैर, तो दोस्तों साथियों, ये ज्योति मेहरा जैसी कितनी लड़कियां हैं इस देश में होंगी, और ये तो जो सब संदिग्ध में डाले होंगे। जब नाम किसी का एकदम ऊपर, इसको हम संदिग्ध में डाले थे, तमाशा बना रखा है सुरक्षा एजेंसियों ने। दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।